हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसीज़ की, जो कि एचपीआरसी के पास जिसकी रिक्वेजिशन जा चुकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि असम्पशन होगी, क्योंकि एचपीआरसी ने रिप्लाई खुद किया है। और रिप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो डेट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे 13/6/2025, यानी कि रिसेंटली जो है ये आरटीआई लगाई गई थी और उसका रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले ही जो है वो जवाब आया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो डिटेल है, जो भी पेंडिंग रिक्वेजिशन रिसीव्ड बाय द एचपीआरसी है। तो जो एचपीआरसी को रिसीव हुई है, जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में कौन-कौन सी जो वैकेंसीज़ है, वो निकलनी है। और साथ में पिछले कल सीएम को द्वारा एक बात कही गई, वो हो सकता है फ्लो में उनके निकल गया होगा वैसा, कि जेबीटी के 600 पद जो है वो भरे जाएँगे। हालाँकि उसके बाद सोशल मीडिया पे भी बहुत वो किया गया कि 600 कैसे हो गए, जो कि 1200 पद थे, तो इस तरह की बातें कही गई थी। तो उसका भी यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टोटल कितने डिपार्टमेंट है, उस पे बात करेंगे। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, वो भी आपको यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएँगे कि होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस की जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में वैकेंसी होनी है, वो है आपकी हवलदार इंस्ट्रक्टर की और क्वार्टर मास्टर की। तो ये टोटल 10 वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। और बात करें अगर हॉर्टिकल्चर में एलडीआर क्लर्क की जो वैकेंसी है 16 है ये। और इसमें बात करें अगली, तो एचपीटीडीसी में अकाउंट्स क्लर्क की जो है वो 10 वैकेंसी है। और यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में 2 आपकी वैकेंसी है, एक आपकी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की और जीओआईटी एलडीआर की 3 और 2 वैकेंसीज़ है। बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ जो है इसमें जूनियर ड्राफ्टमैन की है, जीओआईटी की है, एलडीआर की है। 10-10-10 ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और बात करें अगर डीसी बिलासपुर में, आपके ड्राइवर के 2 पद जो है वो अभी खाली चल रहे हैं। आगे बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की स्टेनोटाइपिस्ट की एक पद यहाँ पे है। और बात करें अगर रूरल डेवलपमेंट में जीओआईटी और एलडीआर के जो आपके हैं 20 और 9 पद ये हैं। और बात करिए अगर एचपीटीडीसी में आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज और है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की हैं, फूड एंड बेवरेज और आपका हाउसकीपिंग में। जूनियर इंजीनियर की भी है, सिविल में 7, 1, 3 ये वैकेंसीज है। और क्लर्क की यहाँ पे 11 वैकेंसीज निकलने वाली है। फॉरेंसिक सर्विसेज में आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली है, आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक पद है, ये आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और आपका केमिस्ट्री टेक्सोलॉजी में ये आपकी अलग-अलग वैकेंसी एक-एक पद रहने वाला है। आगे बात करते हैं इसमें आपके सेक्रेटरीट में से, तो सेक्रेटरीट में आपके क्लर्क के भी वैकेंसी है, जीओआईटी की भी है। तो यहाँ पे क्लर्क की आप देखेंगे तो क्लर्क एलडीआर और क्लर्क के यहाँ पे 40 और 17 पद है। और ह्यूमन राइट कमीशन में जेएसएस के आपके 1 पद है ये। और प्रोसिक्यूशन की बात करें, जीओआईटी के 8 पद है आपके। फायर सर्विस में आपके फायरमैन के हैं। प्रोसिक्यूशन में एलडीआर, जीओआईटी के भी 3 पद है। और फायरमैन के यहाँ पे 105 पद ये भी भरे जाने हैं। फायर सर्विस में आपके सब फायर ऑफिसर का 1 पद है। एचपी बॉस में क्लर्क के 9 पद है। और बात करें अगर अगर आपके डीजीपी में आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में जीआईटी और स्टेनो टाइपिस्ट के 2-2 पद है। टूरिज्म में आपके टूरिज्म इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के और जीआईटी के 5 और 2 पद है। हॉर्टिकल्चर में क्लर्क के 16 पद है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपके फार्मासिस्ट के 22 पद है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ये सारे पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जीआईटी सर्वेयर के आपके 2 एक-एक जो पद है वो देखने को मिलेगा। एडवोकेट जनरल में आपका जेएसएस और रेस्टोरर के आपके यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे 1 और 3। और आपका अगर आगे बात करें प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज में आपके जीआईटी और डिस्पेंसर के 1-1 पद है। उसके बाद बात करिए अगर फोरेंसिक सर्विसेज की, तो इसमें लैबोरेटरी असिस्टेंट के 3 पद है। एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपके जो पद है, ये आपके जूनियर इंजीनियर के 13 पद है। और इसके बाद करिए पीडब्ल्यूडी में फिर से यहाँ पे वैकेंसीज है, जो आपकी जीओआईटी की है, जिसमें एलडीआर भी है। तो 10-10-23 ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर का 1 पद है। बात करिए एग्रीकल्चर में भी जो जीओआईटी की वैकेंसीज है वो आपकी 43 है। तो जिसमें जीओआईटी के पद भी बहुत सारे हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें फूड सिविल सप्लाई में आपके क्लर्क के 4 पद है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद यहाँ पे हैं। और आपका सोशल जस्टिस वाला हो गया। फॉरेंसिक सर्विसेज में आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 है। लोकायुक्त में आपके क्लर्क और जेएसएस के आपके 2 और 1 पद है। फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्स के भी इसमें आपकी वैकेंसी 26 जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज़ में 2 है आपके। और आपका टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन है, इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है आपका, इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी है आपका, इंस्ट्रक्टर मैथमेटिक्स है आपका, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है। तो इसमें आपके 4, 2, 1, 12, 20 इस तरह से आपकी ये वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। अगर बात करिए आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपकी जो ये सारी वैकेंसीज है ये आपकी रहने वाली है। तो इसमें आपका फूड रीडर की है, कॉपी होल्डर की है, ऑफसेट ऑपरेटर की है, फोटोटाइप सेटर ऑपरेटर की है, प्लेट मेकर की है, फ्लाई बॉय की है। और आपकी लिथो अरिस्टिस्ट की आपकी वैकेंसी है, आर्टिस्ट। तो ये आपके 2, 1, 2, 5, 1, 3, 1 ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इसके बाद आगे बात करिए अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एजुकेशन की स्टेनो की, तो यहाँ पे ये सारी अब ज़्यादा वैकेंसी इसमें आप देख पाएंगे। यहाँ पे अगर हॉर्टिकल्चर में देखें तो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 38 है।
जो एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी जेबीटी के पद है, ये 1295 पद है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि पिछले कल 600 पद की बात कही गई थी सीएम सुकू द्वारा, तो वो उनके फ्लो में 600 निकल गया होगा। लेकिन जो रिक्वेजिशन है वो 1295 की है, तो 1295 की ही यहाँ पे जो पद है वो विज्ञापित आपके किए जाएँगे। और साथ में जो इसमें पिछले पद थे वो जो आपके पेपर लीक के कारण विथड्रॉ कर दिए गए थे, वो अलग से शायद वैकेंसी निकलेगी। उसमें 80 पोस्ट को जो है वो अलग से आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें जेआईटी 965 भी है। वो नया अब इसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है, वो देखने वाली बात रहेगी, उसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है अब, क्योंकि जियोआईटी की जो वैकेंसीज़ थी वो विथड्रॉ कर दी गई है, वो उसको एडवर्टाइज़मेंट जो है वो उसकी की जाएगी। कुछ एक डिपार्टमेंट वही है, कुछ एक डिपार्टमेंट अलग भी होंगे, तो वो सारी बातें इसमें है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो एक टेक्निकल एजुकेशन में आपका एक पद जो है वो भरा जाएगा, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लैबोरेटरी असिस्टेंट के 2 पद है, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 3 पद है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपके मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निकल ग्रेड 2 का 19 जो पद है वो भरे जाएँगे। टोटल बात करें 1929 पदों पे जो है वो भर्ती होने वाली है। तो अगर आप भी इसमें से किसी के लिए भी एलिजिबल है तो अपनी तैयारियाँ जो है आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगले महीने डेफ़िनेटली जो ये वैकेंसीज़ है वो आउट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा-सा क्योंकि ट्रायल बेस पे भी चल रहा है कि साइट पे कितना लोड पड़ रहा है, क्योंकि आपकी टीजीटी की वैकेंसीज़ है तो उसमें आवेदन भी ज़्यादा आने हैं। तो आवेदन ज़्यादा आएँगे जेईआईटी के लिए भी, लेकिन फिर इनको जो है वो पता चल पाएगा। अभी ओटीआर जो है वो ओटीआर अगर लगभग 70-80 हज़ार कैंडिडेट ने ओटीआर जो है वो फ़िल अप कर दिया है, तो ओटीआर का जो बर्डन है वो उस टाइम नहीं पड़ेगा। आपको खाली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, तो वो उसमें तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 क्लिक्स में फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा-सा डिले किया है इन्होंने। तो अभी टाइम लग रहा है, ओटीआर कर रहे हैं, सभी ओटीआर फिलअप करें। अगर आपने अभी ओटीआर फिलअप अभी तक नहीं किया तो आप कर लें। गूगल सॉरी यूट्यूब पे जाके आपने हाउ टू फिल ओटीआर एचपीआरसी ओटीआर फॉर्म, तो आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी, आप उसको देख के ओटीआर फिलअप कर सकते हैं। तो यानी कि सीधी-सीधी बात इतनी है कि 1929 जो पद है वो आपके विज्ञापित होने वाले हैं, जिसमें जेबीटी और जेआईटी ये 2 जो बम्पर भर्तियाँ इसमें निकलने वाली है, जिसमें ज़्यादा पद होने वाले हैं। तो 1295 तो ये हो गए, और लगभग आपके 400-500 जीओआईटी के भी पद आपको देखने को इसमें मिल जाएँगे। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है वो आपको अगले महीने देखने को डेफ़िनेटली मिल जाएगी। बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करें जीओआईटी और आपका जेबीटी की, तो जेबीटी ये सारे एग्ज़ाम आपको नवंबर-दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं, अगर आपका जो इलेक्शन वगैरह का जो दौर है वो उसको हटा के देखा जाए। अगर नवंबर-दिसंबर में नहीं होते तो आपके फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम एक्सटेंड होके चले जाएँगे, क्योंकि जनवरी-दिसंबर में वैसे ज़्यादा जनवरी में जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएँगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो फरवरी या मार्च में फिर आपके आगे होंगे। तो इस तरह से ये आपका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। बात करें टीजीटी की, तो जिसकी वैकेंसीज़ निकली हुई है अभी, तो उसका जो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है वो आपका जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम। आपको अगस्त या सितंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम लगना है इसमें। 3 तारीख को लास्ट डेट है, हो सकता है कुछ एक दिन एक्सटेंड हो, थोड़ी-सी 10-15 तारीख तक आप इसको मान सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें जो भी रहता है प्रोसीजर आगे फर्दर हो जाएगा, तो उसमें 1 डेढ़ महीना लगेगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो जाएगी, और एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम पे ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, तो उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।